वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी पर्सन नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। जैसा आप डायग्राम यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक नर्व एंडिंग है, न्यूरॉन टर्मिनल है, ठीक है। इस न्यूरॉन टर्मिनल्स के अंदर कुछ यहाँ वेसिकल्स है और वेसिकल्स के अंदर यहाँ भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल मैसेंजर होता है जो कि न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्ट करने में हेल्प करता है, या फिर न्यूरॉन टू पर्टिकुलर टारगेट सेल के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है, मैसेज को ले जाना होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जाता है, मतलब इफेक्टर के ऊपर जाता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन और इसका एक्सेप्टेंस होना या रिसेप्टर के थ्रू रिसीव करना, इनके बीच में यहाँ पर एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट वो प्लेस होता है जहाँ पे कि दो न्यूरॉन आपस में अटैच होते हैं। ये पूरी तरह से अटैच नहीं होते, इनके बीच में कुछ गैप होता है, इसलिए इसको कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में यदि आप देखो तो सबसे ऊपर की तरफ जो न्यूरॉन प्रेजेंट है इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, ठीक है, क्योंकि ये पहले है। और सिनेप्स के बाद वाला जो न्यूरॉन होता है इसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है। तो हम इसकी प्रोसेस को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक इम्पल्स जो है फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये इम्पल्स किसी भी स्टिमुलस की हो सकती है। जैसे ही ये स्टिमुलस इस नर्व एंडिंग के ऊपर आता है, राइट, तो इस नर्व एंडिंग में यहाँ प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स, और रेड डॉट में जो आपको दिखाई दे रहा है इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इसी टाइम पे कैल्शियम आयन की एंट्री होती है। कैल्शियम आयन हेल्प करता है टू मूव आउट दीज वेसिकल्स टूवर्ड्स द दिस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मूव कराने में हेल्प करता है। साथ में इसकी जो बाहर की तरफ वेसिकल की जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन यहाँ पर जाके डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर है कहाँ प्रेजेंट है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है इनके साथ क्या होगा? ओके, तो उसमें से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो नेक्स्ट जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वहाँ पर ये ऐड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और पर्टिकुलर आगे की तरफ जो भी स्टिमुलस देना होता है वो आगे की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, या उसको कैरी ऑन करते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ये वो न्यूरोट्रांसमीटर वापस यहाँ प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स के अंदर ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह से यहाँ पे फंक्शन होने वाला है, फंक्शन होता है पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर क्या हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से टाइप के यहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो बेसिकली हम बात करें दो ही टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी फंक्शन वाइज। एक्साइटेटरी का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पे होने वाला है, मतलब कि जो भी फंक्शन होगा वो एक्साइटेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। और इनहिबिटरी का मतलब होता है कि उसको सप्रेस करना किसी भी फंक्शन को, राइट। एक्साइटेटरी में प्रोसेस क्या होती है पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक्साइटेटरी में क्या क्या हो रहा है। पहला हो रहा है डिक्रीज इन पोटेशियम कंडक्टेंस, सेकेंड है इंक्रीज इन कैल्शियम कंडक्टेंस, थर्ड है सोडियम कंडक्टेंस का बढ़ना, फिफ्थ है IP3 और DAG पाथवे का इंक्रीज होना, और सिक्स्थ है साइक्लिक AMP का इंक्रीज होना, राइट। ये पूरी प्रोसेस होती है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। इनहिबिटरी में क्या होता है? इंक्रीज इन पोटेशियम कंडक्टेंस, क्योंकि पोटेशियम जहाँ कंडक्ट होगा वहाँ पर क्या होगा? इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आएगा। डिक्रीज इन कैल्शियम कंडक्टेंस जैसे इसका अपोजिट, इंक्रीज इन क्लोराइड कंडक्टेंस एंड डिक्रीज इन साइक्लिक AMP। तो एक बात यहाँ से क्लियर होती है कि जब भी साइक्लिक AMP कम होगा या कैल्शियम कम होगा, ठीक है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और पॉजिटिव क्या रहेगा इसमें? पोटेशियम कंडक्टेंस बढ़ेगा एंड क्लोराइड कंडक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। वहीं पे एक्साइटेटरी में आप ध्यान रखिए कैल्शियम का बढ़ना, सोडियम का बढ़ना, IP3 DAG पाथवे का इंक्रीज होना और साइक्लिक AMP का इंक्रीज होना, दीज ऑल इंडिकेट द प्रोसेस इज एक्साइटेटरी, ओके। अब बात करेंगे इसकी एग्जांपल्स की। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नॉरएपिनेफ्रिन जिसको हम नॉरएड्रेनालिन भी कहते हैं,
एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रेनालिन कहते हैं। इसके अलावा इनिबिटरी में ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन, राइट। और बोथ में एसिटाइल कोलिन और डोपामिन, बोथ मतलब इसका जो एक्शन आएगा वो एक्साइटेटरी और इनिबिटरी दोनों टाइप का यहाँ पे होता है, इसलिए उसको लिखा गया है बोथ। तो वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम ही होता है एक्साइट करने का, राइट, कुछ भी प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी कहलाते हैं, जैसे कि ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट का टाइप होता है एक्साइटेटरी। कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है सेंसरी न्यूरॉन और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ओके, फंक्शन क्या करेगा? रेगुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस में एक्साइटेबिलिटी को मेंटेन करना और लर्निंग प्रोसेस और मेमोरी में हेल्प करना, ये पूरे काम है ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर्स के, ठीक है। नेक्स्ट है एस्पार्टेट। एस्पार्टेट जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, किसका? सीएनएस का, ठीक है। तो लाइक ग्लाइसिन, एस्पार्टेट इज प्राइमरी लोकलाइज्ड टू द वेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल पार्ट में ये लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड मतलब पर्टिकुलर उसी जगह पे ये प्रेजेंट होता है, राइट। ग्लाइसिन की तरह ही एस्पार्टेट जो होता है ये आयन चैनल को ओपन करता है और इसका जो इनएक्टिवेशन होता है ये रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर ये वापस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स के अंदर चले जाते हैं कुछ आयन चैनल के थ्रू, ओके। तो उस तरह से इसका यहाँ पर क्या होता है, इनएक्टिवेशन भी हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको हम NO से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक रेट्रोग्रेड न्यूरोट्रांसमीटर होता है सिनेप्स में, ठीक है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है और भी कई जगह यूज़ होता है, ब्लड वेसल्स जो होती है इसको डायलेट करने में भी यूज़ किया जाता है इसको, राइट। तो जहाँ भी वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा होता है, ब्लड में रुकावट हो रही होती है, ठीक है, तो वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, उसको डायलेट करता है, राइट। और डायलेट करने की वजह से ब्लड फ्लो जो होता है वो ईजी हो जाता है, राइट। न्यूरोट्रांसमीटर के सिग्नलिंग में भी हेल्प करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड वर्क इन द न्यूरो ट्रांसमिशन, इम्यून रिस्पॉन्स एंड वेसल्स कंट्रोल, ये तीनों उसके फंक्शन है, न्यूरो ट्रांसमिशन, इम्यून रिस्पॉन्स और वेसल कंट्रोल। पैथोलॉजिकली हम बात करें, हम है या प्रोसेस का नाम है प्रोटीन टायरोसिनेशन, इसके थ्रू इसके जो भी इफेक्ट आएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो होता है इसको हम एड्रेनालिन भी कहा जाता है। एक्साइटेटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि एड्रेनल मेडुला से रिलीज होता है, वो भी उसकी क्रोमाटिन सेल के थ्रू, राइट। फंक्शन की बात करें तो एपिनेफ्रिन की तो ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स ये शो करता है, दैट इज फ्लाइट, फाइट एंड फियर रिस्पॉन्स। अब फाइट, फ्लाइट एंड फियर रिस्पॉन्स तीनों में ही हार्ट रेट जो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बिकॉज बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, ओके। तो याद रखिएगा इसमें ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स, फाइट, फ्लाइट एंड फियर। नेक्स्ट है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन को ही हम नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। रिस्पॉन्स जो है वो फाइट, फ्लाइट और फियर इसके समान ही प्रेजेंट होते हैं। साथ में मेंटल अलर्टनेस को ये बनाए रखता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, किसी भी चीज़ के पे फोकस करने में और उसको अटेंशन देने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर। इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जस्ट ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के अपोजिट होंगे, मतलब किसी भी काम को ये इनिबिट कर रहे होंगे, ठीक है। या किसी प्रोसेस को स्टॉप करना होगा या उसको इनिबिट करना होगा, तो यहाँ पर इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर इसमें हेल्प करते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है ग्लाइसिन का। ग्लाइसिन इज द मोस्ट कॉमन इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में सबसे मोस्ट जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है ग्लाइसिन, ठीक है। ये मोटर और सेंसरी दोनों फंक्शन को परफॉर्म करता है। ग्लाइसिन जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग हियरिंग प्रोसेसिंग, कान में सुनाई आना, पेन का ट्रांसमिशन और मेटाबॉलिज्म, इन तीनों में ही ग्लाइसिन का रोल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओके। बनता कहाँ से है? ये सेरीन से बनता है, जो एमिनो एसिड है सेरीन उससे बनेगा, और एंजाइम जो लगता है इसमें लगता है सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, गाबा की, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। तो गाबा जो होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। काम क्या करता है? ये ब्लॉक करता है केमिकल मैसेजेस को, और जो भी स्टिमुलेशन होता है नर्व एंडिंग्स के ऊपर या सेल्स में, इसको भी ब्लॉक करेगा, राइट।
कामिंग इफेक्ट के लिए या जितने भी हम लाइक कुछ मेडिकेशंस वगैरह लेते हैं, है ना, तो मेडिकेशंस भी इसी रिसेप्टर के थ्रू काम करती है जो इनहिबिट रिएक्शन देने वाली होती है मैक्सिमम, तो कामिंग इफेक्ट शो करता है। बाय स्लोइंग द सर्टेन ब्रेन फंक्शन, गाबा इज थॉट टू बी एबल टू रिड्यूस द स्ट्रेस, रिलीव एंग्जाइटी एंड इम्प्रूव स्लीप। ठीक है, अब इसके फंक्शन यहाँ क्या क्या है, स्ट्रेस को कम करना, एंग्जाइटी को कम करना और स्लीप को इम्प्रूव करना। तीनों फंक्शन जो है ये गाबा के अंडर में आते हैं। तो जो भी हम मेडिकेशन लेते हैं वो गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर देन आगे वर्क करता है स्ट्रेस को कम करने में, एंग्जाइटी को कम करने में और स्लीप को इम्प्रूव करने में, ताकि जो पेशेंट है वो गुड फील करे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेरोटोनिन की, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, साथ में एक तरह का ये हार्मोन भी होता है जो कि केमिकल मैसेज को एक्सचेंज करता है बिटवीन द नर्व सेल्स, राइट। इसका रूल कहाँ पर है, इट प्ले अ रोल इन द मूड, इमोशन, एपेटाइट एंड डाइजेशन, राइट। ये कुछ प्रोसेस हैं जिसमें कि सेरोटोनिन हेल्प करता है या इसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। मेलेटोनिन हार्मोन जो है, जो कि पीनियल ग्लैंड से निकलता है, इसका ये प्रिकर्सर होता है जो कि आपकी सर्केडियन रिदम को मेंटेन करके रखता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करके रखता है। एवरी टाइम जो भी आप प्रोसेस कर रहे होते हो उसको उस टाइम वो अलर्टनेस शो करता है, मतलब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन होगी। सेरोटोनिन बनता कहाँ से है, सेरोटोनिन के बनने में ब्रेन जो है वो हेल्प करता है, इंटेस्टाइन जो होती है वो हेल्प करती है। ओके, इसके अलावा ब्लड के प्लेटलेट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है और सीएनएस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इसके कई सारे फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जिसकी कैटेगरी है बोथ एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी, दोनों टाइप की। तो डोपामिन जो होता है ये भी इसके D1 से लेकर D5 रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें कुछ रिसेप्टर एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ रिसेप्टर इनहिबिटरी होते हैं। इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो है सब्सटेंशिया नाइग्रा इन द ब्रेन। करता क्या है, तो इनहिबिट अननेसेसरी मूवमेंट, ओके, हाथ पैरों में जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं उसको इनहिबिट करेगा, इनहिबिट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के स्टिमुलेशन में भी हेल्प करता है। आपने सुना होगा कि डोपामिन से रिलेटेड डिसीज है पार्किंसन डिसीज। ओके, फिर आता है एसिटाइलकोलिन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक चीफ न्यूरो ट्रांसमीटर है, मतलब मेन न्यूरो ट्रांसमीटर है, राइट। इसका काम क्या होता है, यदि हम एक्साइटेटरी की बात करते हैं, एक्साइटेटरी काम होता है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करने का, ठीक है, ब्लड वेसल्स में डायलेशन करने का, बॉडी के सिक्रीशन को बढ़ाने का और हार्ट रेट को स्लो करने का। ठीक है, हार्ट रेट को स्लो करना ये इसका इनहिबिटरी फंक्शन है। ठीक है, तो बॉडी में सभी जगह ये एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स शो करता है एक्सेप्ट हार्ट। ठीक है, बॉडी में सभी जगह एक्साइटेशन काम करेगा एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट के लेवल पे ये जो प्रोसेस होती है इसको ये डिक्रीज कर देगा एट द लेवल ऑफ द कार्डियक। ओके, सेकेंड पॉइंट, एसिटाइलकोलिन एंड एक्साइटेटरी एक्शन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। ठीक है, जब हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इसका एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी ग्लैंड्स होती हैं जिसको ये स्टिमुलेट करता है, उनके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और इनहिबिट एक्शन कार्डियक मसल्स के ऊपर देगा, राइट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें तो पैरासिम्पैथिक मूवमेंट को बढ़ाना, आपके जो फूड मटेरियल होता है वो पैरासिम्पैथिक मूवमेंट के थ्रू ही स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है और आगे की तरफ प्रोपल्सिव मूवमेंट में मूवमेंट उसका होता रहता है। यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, सो गाइज ये है एसिटाइलकोलिन के बारे में और दिस इज ऑल अबाउट द एक्साइटेटरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो गाइज इट इज़ ऑल अबाउट द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसके बारे में हमने अभी स्टडी किया। होप सो कि आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।